रही इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। उसका अंदाज़ा किस तरह से हमें होता है कि डे बाय डे लोगों के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। इससे भी ज़्यादा जो मेरी सोच से थोड़ा ज़्यादा है कि 70% लोगों ने उसे अपने पे अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और वो अक्सर मुझसे अब ये सवाल करते हैं कि हमने जब आपके इस लेक्चर को अप्लाई किया तो इतने फ़ीसद हमें सक्सेस मिली, इतने फ़ीसद नहीं मिली, तो वो क्या वजह है कि क्यों नहीं मिली। अब इसमें जो चीज़ मुझे और अच्छी लगती है वो ये लगती है, ये रमज़ान ही की बरकत है कि सर्कस शयातीन बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर रहे हैं। वरना अक्सर बेशतर जब मैं वर्कशॉप्स वगैरह दे रहा होता हूँ तो उसमें भी इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा होता। और ये तो गायबाना है कि लोग मुझे जानते भी नहीं और 15-20 मिनट का कोई टॉपिक हम लेते हैं और उस पर वो इतना मुतासिर भी होते हैं और उसे अप्लाई भी करते हैं। अल्लाह ताला इसमें और अजर डाले, हमारी दुआ है अल्लाह ताला से। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हर दफ़ा हम कहते हैं कि हमारे इन लेक्चर्स का मेन मकसद ये है कि जो हम सब कॉन्शियस को इतना ज़्यादा बोलते हैं उन्हें अपने लेक्चर्स में अप्लाई किया जा सके। ईमान का जो हमारा लेक्चर था उससे रिलेटेड एक रिसर्च सामने आई कहीं डायरी पे मैंने ही नोट की हुई थी। नॉर्थ कैरोलिना की ये रिसर्च है। ये कहते हैं कि मजहबी रुझान रखने वाले मरीज़ आम अफराद की निस्बत 5% कम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। समझ आती है इस चीज़ के लिए, इसलिए कि ब्रेन की स्टेट जब रब के करीब होगी तो ख़ुद ब खुद ये दुनियावी असबाब भी ख़त्म होते चले जाते हैं और दुनियावी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। यही चीज़ हम NLP में ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर दिमाग से आप वो सारी खुराफात निकाल दो जिन्हें हम दुनिया कहते हैं तो ख़ुद ब खुद ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। लास्ट टाइम भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी रिसर्च के आगे लिखा होता है और इनमें फेफड़ों का मर्ज 3% कम होता है। तो ये तो सिर्फ इन्होंने दो चीज़ें ली, एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ नहीं हो रही है एक्सटर्नल, और फेफड़ों का मर्ज। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि सायरोसिस की हमने ट्रीटमेंट की सिर्फ इसी चीज़ से कि ब्रेन से उनकी जो खुराफात हैं दुनिया वो निकाली और वो चीज़ें सक्सेस मिली। शुगर का हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, उसके अलावा खांसी का हो गया, हार्ट के छोटे मोटे इश्यूज़ हो गए। तो ईमान अगर किसी का पुख्ता हो, ट्रू ईमान जिसको हमने ब्रेन की स्टेट से कंपेयर किया था, तो ख़ुद ब खुद आप देखिएगा कि उनका लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होता चला जाएगा। फिर हमारा एक लेक्चर था सेल्फ़ कंट्रोल का, उससे मुतालिक दो रिसर्च सामने आई। एक ब्राउनिंग की रिसर्च है, वो ये कहता है कि जब इंसान ख़ुद अपने नफ्स से जंग करता है तो उसकी कदर व कीमत बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है कि जब हम इस तरह से वर्किंग करके सेल्फ़ कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल रोज़े वाली मिसाल लीजिएगा, तो हमारे जिस्म से एक्स्ट्रा हार्मोन्स खारिज होते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कल रात ही किसी जगह महफ़िल में बात हो रही थी तो मैं उन्हें कह रहा था कि मैंने जो बुज़ुर्गों के साथ वक़्त गुज़ारा है, अपने अम्मी अब्बू की भी बात करूँगा और दूसरे बुज़ुर्गों के साथ भी, तो वो बेइंतहा सेल्फ़ कंट्रोल वाले लोग थे। तो मैं जब उनकी लाइफ को देखता हूँ तो वो रमज़ान में जितनी इबादत करते थे, अगर मैं अपने अब्बू की बात बताऊँ, 16-16 घंटे की ड्यूटी करके आना, फिर उसमें तरावी भी चल रही है, कभी कभार तो ख़ुद ही तरावी पढ़ाया करते थे। जहाज़ अगर उनका सी में गया हुआ होता था तो कोई इमाम मस्जिद साथ नहीं होता था, कारी साथ नहीं होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हिस्सा कुरान का हिफ्ज़ था तो वो ख़ुद तरावी पढ़ा देते थे। तो क्या है कि नवाफिल की कसरत है, जॉब साथ साथ चल रही है, तिलावत की कसरत है, फिर मरीज़ों को देखना, वो तमाम चीज़ें कैसे अल्लाह करवाता था उनसे। वो रमज़ान की बरकत के थ्रू सेल्फ़ कंट्रोल उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता था। इसी भी रिसर्च के अंदर लिखा हुआ है ज़ब्त नफ्स नहीं है तो आपके तमाम आमाल बेकार हैं। बात समझ में आ गई कि अगर आपके ब्रेन की स्टेट वो सेल्फ़ कंट्रोल वाली है ही नहीं, रब को राज़ी करने वाली है ही नहीं, तो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो उसमें भी लालच होगा, आप किसी के साथ बैठ रहे हैं लालच होगा, PR बना रहे हैं लालच होगा, आप जो काम कर रहे हैं उसमें लालच होगा, दुनियावी गर्ज होगी। लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, हर वो चीज़ जो रब से दूर करे वो दुनिया। तो फिर आप दुनिया के बहकावे में आ गए। अल्लाह ताला किसी मुकाम में फरमाते हैं कि हमने उन्हें कसरत की लालच में डाल दिया।
हवस के लालच में डाल दिए, यहाँ तक कि वो कब्रों से जा लगे। यानी कि ये मरीज़ जो होता है, जो कसरत की लालच में पड़ जाता है, वो फिर उसकी कब्र तक वो उसका साथ लेके चल रही होती है। इसी तरह से हमारे किसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब तक आपकी सारी प्रायोरिटीज़ के अंदर रब की रज़ा टॉप प्रायोरिटी नहीं होगी, तो उस वक्त तक आपका जो सिलसिला है वो वैसा नहीं बनेगा जैसा हक़ के साथ होना चाहिए। इसमें हमने एक वाक़या कोट करना है यहाँ पर। एक राहिब के पास एक बच्चा आया और कहता है कि आप कहते हो कि हर बात में रब की हिकमत होती है, तो मुझे 3 बातों में समझा दें। राहिब कहते हैं इबादत करने वाले को। तो राहिब ने कहा कि पूछें। कहते हैं ट्रेन में क्या हिकमत है, टेलीग्राफ में क्या हिकमत है, टेलीफोन में क्या हिकमत है। कहते ये तो बहुत वाज़े हैं। तो बच्चा कहता बता दें। कहते देखो ट्रेन में ये हिकमत है कि थोड़ी देर के लिए स्टेशन पे रुकना है, मंजिल कोई और है। ये दुनिया जो है ये थोड़ी देर की क़यामगाह है, सही होगी, मंजिल तो हमारी जाके रब से मिलने वाली है। कहते चलें टेलीग्राफ, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग टेलीग्राफ को ना जानते हो, तो वो टेलीफोन उनसे पहले की चीज़ थी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते थे, वहाँ पे बार आती थी, सही होगी ना, डे डे डा डे डे डा, इसका मतलब होता था ABC ये कहलाता था, और वहाँ उसको रीराइट करते थे। अब यहाँ पे तो वो सिग्नल बना रहे होते थे, इतनी सी डिवाइस इतनी सी होती थी, उसको दबाते थे, सिग्नल बनता था, छोड़ देते थे, सिग्नल कट गया, सिग्नल बना, सिग्नल कट गया। अब इसकी जो लेंथ होती थी इससे ABC बनती थी वहाँ पर। तो राहिब कहता है कि देखो इसका मतलब ये है कि अमल यहाँ कर रहे हो, लिखा कहीं और जा रहा है। तो आप दुनिया में जितने भी अमाल कर रहे हो वो आपका लिखा जा रहा है, आखिरत में अमाल नामा आपके सामने दे दिया जाएगा। बच्चा कहता है दोनों बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बताएं टेलीफोन पर क्या है इस चीज़ के लिए। तो कहते हैं इसमें ये हिकमत है, बोल यहाँ रहे हो, सुन कोई और रहा है। अब देखिए ये आम सी क्या है, मुशाहिबत है, लेकिन होना हमारा यही चाहिए। ज़िंदगी की हर चीज़ में हम मुशाहिबत जब वहाँ करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम सक्सेसफुल पर्सन हैं। हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा है कंट्रोल ऑन इमोशंस, या फिर हम कह सकते हैं इसे एंगर मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जो हमने रमज़ान से पहले बोला था, उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, आयत नंबर 134, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुज़र करने वाले। ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों की खुसूसियात बता रहे हैं जो कि अल्लाह के करीब होते हैं, कि वो गुस्सा पीने वाले होते हैं और लोगों से दरगुज़र करने वाले होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर फरमाया, जो शख्स दिल की नरमी से, दर्दमंदी से महरूम है, वो गोया कुल के कुल खैर से महरूम है। यानी कि जिसके दिल में नरमी नहीं है तो वो खैर से बहुत दूर है। इसी तरह किसी और मौके पे मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक कोई घूंट अजर के लिहाज से गुस्से के इस घूंट से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, जिसे बंदा अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहते हुए पी जाता है। गुस्सा भी एक स्टेट का नाम है। एंगर मैनेजमेंट में बड़ा तफसीली बोला था कि ये बाय चॉइस आप स्टेट लेते हो इस चीज़ के लिए। अब ये स्टेट कैसे क्रिएट होती है, हमने उसमें कहा था ये तकब्बुर की वजह से होती है। आगे जाके किसी न किसी मौके पर हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। अब क्या होता है कि गुस्सा अक्सर व बेशतर कब आता है? गुस्सा उस वक्त आता है जो हमने अपने पैमाने बनाए हुए हैं कि लोगों को मेरी ये बात माननी चाहिए, लोगों को मेरी ये इज़्ज़त करनी चाहिए, मैं दूसरों से अफजल हूँ। इस तरह की कई बातें होती हैं, जब वो मीट नहीं कर रही होती तो इंसान को गुस्सा आता है। ब्रेन की एक स्टेट मीट कर जाती है और जब वो मीट करती है तो इंसान भड़क उठता है इस चीज़ के लिए। होता क्या है इससे? होता ये है इससे, जो छोटा मोटा मैंने चार्ट डिज़ाइन किया उससे ये मुझे लगता है एंगर से एंजाइटी जनरेट होती है। एंजाइटी से या आपकी एसिडिटी बढ़ेगी या शुगर बढ़ेगी या दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो वो इशारा है कि कुछ अरसे बाद आपको हार्ट अटैक होगा। अगर आपकी शुगर लेवल डिस्टर्ब होगा तो ये इशारा है कुछ अरसे के बाद आपका लीवर जो है वो आपको साथ देना छोड़ देगा। ये तो एक मेजर चीज़ हुई, इसी वजह से गुस्से को हराम भी करार दिया गया। अच्छा, जो मैंने एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप बोली थी उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और तोहफ़ा दिया मुझे लगता है कि हमें इन लफ्ज़ों पे काम करना चाहिए। जब हमने तराजिम किए हैं इन लफ्ज़ों के तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए एक ही कर दिया। जैसे गुस्सा कई जगह पे जायज़ है
तो वो वहाँ पे मेरे ख्याल से गुस्से का वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेट वो वाली नेगेटिव वाली बनती ही नहीं है। कैसे नहीं बनती? एक तो यही होगी, एंजाइटी नहीं आएगी, उसमें एसिडिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, उसमें शुगर लेवल डिस्टर्ब नहीं होगा। कैसे हो सकता है जायज़ गुस्सा करें और उससे हमारा क्या हो जाए कि हार्ट अटैक हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा कि जब हम नाजायज़ ये गुस्सा जो कि नेगेटिव वर्ड है, तो हमारे दिल की फ्रिक्वेंसी 80 से बढ़ के 140 पर मिनट हो जाती है। इससे क्या नुकसान होता है? एक तो वही चीज़ होगी कि हार्ट अटैक की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन हमारा अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो हम डिस्टर्ब होंगे। पैरेलल में क्या होता है, जो हमारा स्टोमिक होता है, मैदा होता है, इसकी रंगत चेंज होती है, रेडिश हो जाती है। हालांकि हल्का सा गुलाबी नुमा होता है, लेकिन ये रेडिश होना शुरू कर देता है। ये रेडिशनेस इस चीज़ का साइन दे रही होती है अंदर जो है एसिडिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो गई है। इससे क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इसी वजह से किसी जगह पर यह भी कहा गया कि गुस्सा अक्ल का दुश्मन है। उसकी वजह क्या? फिर हम सेंसलेस हो जाते हैं, फिर हम जो हैं मैनिया जैसी डिजीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़, हम वैसे काम करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा गुस्से में कई अमल ऐसे होते हैं जिसके बाद हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसका मतलब है ना अकल के बगैर काम करवा रहे हैं। इसका मतलब है ये जो मेडिकली चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स और ये सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये वो नेगेटिव हार्मोन्स हो रहे हैं जो हमें एनिमल की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहीं पर मैं काम कर रहा था जब इस पर, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं इसको एनिमल से मिलाऊं तो कैसे होगा। मैंने जानवर पालता भी हूँ, आपको पता मेरा शौक़ है। जानवरों को गुस्से को मैं देखूं तो वो 3 वजूहात पे गुस्सा करते हैं जानवर। पहली चीज़, खाना ना दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के उसके खाने का टाइम है और मैं 1 घंटे बाद जाऊँ उसके बाद खाने के देने के लिए, तो वो मेरे पर हमला करेगा। सही है ना? खाने की वजह से। अगर हम भी गुस्सा खाने की वजह से कर रहे हैं तो वही एनिमल ट्रीटमेंट। जिनसी लज्जत की वजह से, सही होगी ना, कि वो अपने करीब ऐसे अपोजिट जेंडर देखता है और हम उसे रोक रहे हैं उसके करीब जाने से, तो वो हमारे से लड़ाई करेगा, गुस्सा करेगा हमारे पे। 2 बातें हो गई। तीसरा, जब वो कोई ख़तरा महसूस करता है और वो देखता है वो भाग नहीं पा रहा, छिपकली को अगर किसी कोने तक आप लेके चले जाएं तो उसके बाद छिपकली ने क्या करना होता है, छिपकली आपके ऊपर जंप कर देगी। सही हो? तो ये 3 वजूहात हैं जिस पर वो गुस्सा कर रहा होता है। क्या हम भी इन्हीं 3 वजूहात पर कर रहे होते हैं? तो ये तो वो स्टेट होगी हमारी ब्रेन की जो कि एनिमल स्टेट कहलाती है। सही होगी बात नहीं? अच्छा, माहिर नफ्सियात डॉक्टर पोल्टस ने किसी जगह पर कहा था, इसको हमारे एनएलपी से मिलाइएगा, देखिएगा बिल्कुल वहाँ से मैच करेगी बात। जो शख्स खुद को परेशानियों से बचाता है, यानी गुस्सा कम से कम करता है, वो यकीनी तौर पे कम अज़ कम अपनी उम्र में 10 साल का इजाफा कर लेता है। अब आप देखें, जब हम कह रहे हैं कि हम एनएलपी के ज़रिए ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, आप खुद भी अगर स्टडी करें तो समझ आ जाती है, हमने ब्रेन से दुनियावी कचरा निकालना है। जब कचरा निकालना है, हमारे ऑर्गन जो हैं वो हेल्थी हो जाएंगे। जब ऑर्गन हेल्थी हो जाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्थी आउटपुट देगी। सही है? तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्या कर रही होती हैं, को रिलेट कर रही होती हैं। अच्छा, इस टॉपिक को लेने का मकसद क्या था? अगर हम पीछे देखें, हमने वर्ड्स और एक्शन की बात की। हमने कहा जब ये तज़ाद होगा तो हम वैसा रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे। सही है? तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ एंजाइटी जनरेट होना शुरू किया। एंजाइटी से पैरेलल जो जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई, वही चीज़ें हमारे इसमें आना शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है कि गुस्सा के नतीजा अक्सर बेशतर आपने भी देखा होगा, कत्ल तक बातें चली जाती हैं कि लोग एक दूसरे का कत्ल तक कर सकते हैं। वजह यह कि एनिमल ट्रीटमेंट, एनिमल में देखा होगा जानवर एक दूसरे को मार देते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो कंट्रोल्ड होगा वो गुस्सा नहीं होगा। हदीस में आता है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। फरमाया गया, अबू दाऊद में आता है कि जब तुम में किसी को खड़ा होने की हालत में गुस्सा आए तो इसे चाहिए कि वो बैठ जाए। अगर इससे गुस्सा दूर हो जाए तो खैर, वरना लेट जाए। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ब्रेक द पैटर्न। आपको कोई गुस्सा आया और आपको पता चल गया, विद इन 3 to 5 सेकंड आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपना पैटर्न चेंज कर देना है। आप खड़े हुए थे बैठ गए, बैठे हुए थे लेट गए। ये बेसिकली पैटर्न सिखाया जा रहा है। आप उस जगह से हट जाओ, दूसरा एनवायरनमेंट ले लो, तो क्या होगा, काफ़ी हद तक चांस है कि गुस्सा बेहतर हो जाएगा इसके लिए। अच्छा, फिर फरमाया गया कि
बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से है, बेशक शैतान आग से बनाया गया था और आग पानी से बुझती है। बस जब तुम में से किसी को गुस्सा आ जाए तो उसे चाहिए कि वो वुज़ू करे। इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी है? इसके पीछे हिकमत ये है कि आपने देखा जब हम गुस्सा करते हैं हमारा जो है हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। अगर हम इसको डिक्रीज़ कर दें, जैसे हमने वुज़ू किया, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। प्रेशर पॉइंट्स आपको सिखा चुका हूँ, प्रेशर पॉइंट्स अप्लाई करेंगे, उससे इंक्रीज़ आएगा। तो वो सारे पैमाने, मेजरिंग स्केल जो ऊपर चले गए थे, अगर आप उनको नीचे लेकर आ जाएं तो उससे भी क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक हमारा गुस्सा जो है वो बेहतर हो जाएगा। हम इसको कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी बातें बोली वो सारी की सारी टेंजेबल हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो टेंजेबल ना हो। क्या होता है, होता ये है कि 3 तरह के लोगों को मैं देखता हूँ कि जो रिस्पॉन्सेस दे रहे होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो लर्निंग के लिए नहीं सुन रहे होते तो वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक वो होते हैं जो इसको लर्निंग के लिए कर रहे होते हैं लेकिन अप्लाई करते हुए घबरा रहे होते हैं, उन्हें अभी थोड़ी सी अपने पे मेहनत करनी है। एक वो हैं जो कि अप्लाई करके हमें रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें लेक्चर में से पिक किया करें, उसे अप्लाई किया करें। आपके सामने है कि हमने वही कुरान और हदीस लिया जो कि आपके घरों में रखी हुई किताबें हैं, जो कि अरसा दराज से आप पढ़ते हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि जैसे मैंने इस किताब के अंदर एक एक आयत उठाई और कहा कि इसे मैं अपने पे अप्लाई करूं तो कैसे करूंगा, और वही अब आपको बता रहा हूं, तो आप भी यही करें। एक उठाया, उसको अप्लाई किया, उसको कंक्लूड किया, अब आप वो बताने के काबिल हो गए। दूसरा उठाया, उसे आपने अप्लाई किया, उसे कंक्लूड किया, उसे आप बताने के काबिल हो गए। तो आपके इसमें पर्सनैलिटी में चेंज भी आएगा, वरना सिर्फ पढ़ लेने से मुश्किल है कि जो चेंज है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो शैतानी गुस्सा है इससे हमें निजात भी दिलाए और इस पर कंट्रोल करने की भी हमें तौफीक अता फ़रमाए, और हमें इस तरह से इसकी ब्रेन की स्टेट बनाने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम उसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिब दुआ, मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।